धनपुर गांव में सुबह की शुरुआत सूरज की रोशनी से नहीं बल्कि पेट की भूख से होती थी। खेतों से उठती धूल और गरीबी से उठते करहाते स्वरों के बीच कहीं एक कोना ऐसा भी था जहां एक ईमानदार मजदूर रघुनाथ अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए दिन भर की मेहनत करता था। उसकी झोपड़ी गांव के अंतिम छोर पर नदी के किनारे थी, फूस की बनी, जगह जगह से फटी और टपकती छत वाली, पर यही उसका संसार था। उसमें उसकी पत्नी मीरा और 7 साल का बेटा मुन्ना रहते थे। रघुनाथ दिन भर ईंट भट्टे पर काम करता या शहर के कचरे से कुछ ऐसी चीजें बीनता जिन्हें बेचकर कुछ पैसे मिल जाएं। मीरा भी तिनकों की तरह बिखरे जीवन को समेटने की कोशिश करती रहती। मुन्ना को स्कूल भेजने की ख्वाहिश दोनों के दिल में थी, पर पेट की भूख पहले थी। उस दिन सुबह से ही बादल घिराए थे, मौसम भारी हो चला था और गांव में कामकाज लगभग बंद था। रघुनाथ के पास उस दिन सिर्फ एक चीज थी, भूख और चिंता। आज मुन्ना के लिए कुछ खाना जुटाना होगा, चाहे जैसे भी हो। उसने मीरा से कहा, हाँ, पर इस बारिश में कहाँ जाओगे? कुछ नहीं तो चूल्हे पर नमक रोटी सेंक लेंगे। लेकिन रघुनाथ जानता था कि घर में जो नमक है वो भी उधार लाया गया था। वो चुपचाप बाहर निकल पड़ा, सिर पर एक गीला गमछा और जेब में वो 2 आलू जो उसे कचरे के ढेर में मिले थे। वो जानता था ये 2 आलू मीरा और मुन्ना के लिए थे। बारिश अब तेज हो गई थी, बिजली की कड़क आसमान को चीर रही थी। गीली मिट्टी की महक और सड़कों पर बहता पानी, सब कुछ एक डरावने दृश्य की तरह लग रहा था। रघुनाथ छांव ढूंढता हुआ गांव के बाहर पहुंचा। वो पीपल का पेड़ सदियों पुराना था, गांव की सीमा पर खड़ा। आज उसके नीचे एक वृद्धा खड़ी थी, पूरी तरह भीगी हुई, कांपती हुई, आंखों में बेबसी। उनके शरीर पर सिर्फ एक फटी पुरानी धोती थी। अम्मा, इतनी बारिश में यहाँ क्यों खड़ी हूँ? रघुनाथ ने आगे बढ़कर पूछा। वृद्धा ने सिर उठाया। उनकी आंखों में एक सूनी चमक थी, जैसे उन्होंने दुनिया को त्याग दिया हो। बेटा, कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। गांव में भीख मांगने गई थी, पर किसी ने कुछ नहीं दिया। अब ये शरीर भी जवाब दे रहा है। लगता है भगवान बुला लेंगे आज। रघुनाथ का दिल दहल उठा। उसने कांपते हाथों से अपनी जेब टटोली। 2 छोटे आलू ही थे, वही जो मीरा और मुन्ना के लिए थे। लेकिन उस बूढ़ी अम्मा की हालत देखकर उसके मन ने कहा, खुद भूखे रह लेना, पर किसी को मरने मत देना। उसने वो दोनों आलू अम्मा के हाथों में रख दिए। अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, तू फरिश्ता है। लोगों ने बच्चों का निवाला भी मुझसे छीन लिया, पर तूने अपने बच्चे का निवाला मुझे दे दिया। भगवान तुझे बहुत देगा। रघुनाथ ने सिर झुका लिया। अम्मा, मेरे पास तो खुद कुछ नहीं है, देने को मजबूरी और आंखें हैं। तू मांग बेटा, जो मेरे बस में होगा वो दूंगी। दुआ देने की ताकत अब भी बाकी है। रघुनाथ ने मुस्कुराकर कहा, अगर कुछ मांग सकता तो एक पक्का घर मांगता, ऐसा घर जिसकी छत से पानी न टपके, जिसमें मेरी मीरा और मुन्ना ठंड से ना कांपें। यही सपना है मेरा। अम्मा ने आशीर्वाद दिया, जा बेटा, तेरा सपना अब अधूरा नहीं रहेगा। ईश्वर तुझे वो घर देंगे जिसकी तूने कल्पना की। रघुनाथ ने अम्मा को एक गमछा ओढ़ा दिया और उन्हें वहीं बैठने कहा, फिर खुद भारी मन से आगे बढ़ गया। जब वो अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसका दिल धड़क गया। वहां जहां उसकी झोपड़ी थी, अब वहां एक पक्का घर खड़ा था। लाल ईंटों की दीवारें, सीमेंट की छत, खिड़कियां और सामने एक ओसारी। ओसारी में मीरा बैठी हुई, कांपती हुई। सुनिए जी, ये क्या हो गया? आपके जाते ही बिजली गिरी, बादल गरजे और फिर ये घर जैसे भगवान ने बना दिया हो। रघुनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की ओर देखा। बारिश अभी भी गिर रही थी, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे बूंदें ईश्वर की हथेलियों से गिर रही हों। मीरा मुझे एक अम्मा मिली थी, शायद वही कोई देवदूत थीं। मैंने उन्हें 2 आलू दिए और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। शायद यही उसका असर है। उस रात पहली बार रघुनाथ, मीरा और मुन्ना ने एक सुरक्षित छत के नीचे बैठकर खाना खाया। कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। बारिश की आवाज़ अब डरावनी नहीं, मधुर लोरी जैसी लग रही थी। मीरा ने रघुनाथ का हाथ पकड़ा और कहा, तुमने जो किया वो कोई आम आदमी नहीं कर सकता। भगवान ने तुम्हारे इरादे देखे हैं, तुम्हारा दिल देखा है। यही उसकी सच्ची पूजा है। सुबह होते ही गांव में चर्चा फैल गई। अरे, वो रघुनाथ का घर बन गया, वो भी रातों रात। अरे, किसी बूढ़ी अम्मा ने उसे आशीर्वाद दिया था। सच्ची दुआ में ताकत होती है। लोग रघुनाथ को देखने आने लगे। कोई कहता तेरे पास कोई जादू है, कोई कहता तू कोई संत है। लेकिन रघुनाथ बस मुस्कुराता और कहता, मैंने किसी की भूख मिटाई थी, बस वही मेरी दौलत थी। गांव के एक छोर पर भगत राम और उसकी पत्नी कमला अपने दरवाजे पर बैठे थे। वे अक्सर दूसरों की आलोचना में समय बिताते थे। अरे, भाग्य देखो उसका, कमला बोली। हमने क्या नहीं किया, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। और वो एक झोपड़ी वाला पक्का घर। भगत राम बड़बड़ाया।
कौन सी पूजा की उसने, हमें भी करनी चाहिए। उसी समय एक महिला आई और बोली, भाभी, सुना रघुनाथ ने एक बूढ़ी औरत को 2 आलू दिए थे, उसी का फल है ये घर। कमला चुप हो गई। शायद पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि दुआ पैसे से नहीं, नियत से खरीदी जाती है। अब रघुनाथ के पास घर था, लेकिन उसका स्वभाव वैसा ही रहा, सरल और सेवाभावी। वो बच्चों को स्कूल भेजने लगा, गरीबों के लिए कपड़े इकट्ठे करता और हर शुक्रवार पीपल के पेड़ के नीचे खाना बांटता। उसने कभी अम्मा को दोबारा नहीं देखा, लेकिन हर बारिश में वो आसमान की ओर देखता और कहता, मैं जानता हूं आप वहीं हैं, धन्यवाद। एक दुआ का घर कोई कहानी नहीं, एक जीवन दर्शन है। यह बताता है कि जब तुम दूसरों की भूख मिटाते हो तो खुदा तुम्हारे लिए आसमान से घर उतार लाता है।